नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, आज हम लोग गैप को ट्रेड कैसे करें उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए, मार्केट में गैप्स अक्सर होते रहते हैं। कभी मार्केट गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है, कभी गैप छोटा होता है, कभी गैप बड़ा होता है। तो गैप चार प्रकार के होते हैं। एक तो कॉमन गैप, दूसरा ब्रेकअवे गैप, तीसरा रन अवे गैप और चौथा एग्जॉशन गैप। गैप के टाइप्स के डिटेल में अपने नहीं जाते हुए सीधे गैप्स को ट्रेड कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, गैप का फॉर्मेशन बहुत हद तक न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए लर्निंग जरूरी है और लर्निंग के लिए आपने काफी कुछ चेष्टा भी की होगी, कई सारे कोर्सेज भी ज्वाइन किए होंगे, बुक्स भी पढ़ी होंगी, वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट बनाना मुश्किल होता है और 93% ट्रेडर्स की ये समस्या है। तो आपके लिए हमने डिजाइन किया है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट प्लस रूल बेस्ड स्ट्रेटजीज, जिसमें कि डिसीजन लेते समय आपको कुछ सोचना न पड़े। सारे कंडीशंस वेल डिफाइंड रहेंगे। एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है, प्रॉफिट कब बुक करना है, लॉस कब बुक करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, एवरीथिंग, जिससे कि आपको काफी सहूलियत होगी। तो कोई हाइप, कोई दिखावा, कोई शोबाजी नहीं। लर्निंग, जेन्युइन लर्निंग एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। आपको भी फर्क पड़ेगा क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को हमारे फर्क पड़ा है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कोर्स डिटेल लिख करके भेज सकते हैं या हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अभी दिवाली दशहरा का ऑफर भी चल रहा है, उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इसलिए देर मत कीजिए। सी यू इन द क्लास। मार्केट में अगर कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ हुई तो गैप अप हो जाएगा, बहुत नेगेटिव न्यूज़ हुई तो गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ये जो गैप्स होते हैं ये ट्रेंड के अनुसार होते हैं। ब्रेकअवे गैप का मतलब होता है कि कंसोलिडेशन के बाद में कोई गैप हो और मार्केट ट्रेंडी हो जाए, तो दैट इज ब्रेकअवे गैप। और ब्रेकअवे गैप के बाद में कई रनअवे गैप्स फॉलो होते हैं जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में ही होते हैं। तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आवरली टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश है, यानी कि 20 के हाई के ऊपर चल रही है, ये जो मूविंग एवरेज आप देख रहे हैं ये 20 का हाई एंड लो है, तो ज्यादातर चांसेस है कि उनमें गैप अप होगा। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं ये गैप अप हुआ, उसके बाद ये गैप अप हुआ, उसके बाद ये गैप अप हुआ, उसके बाद ये गैप अप हुआ। तो कई गैप्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर भी गैप हुआ और जब 20 के नीचे चल रहा है मार्केट तो ज्यादातर गैप डाउन होंगे। एग्जाम्पल यू कैन सी, यहाँ छोटा गैप हुआ है, यहाँ पे अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा गैप हुआ है, इन जगहों पर भी देख सकते हैं काफी गैप हुए हैं। तो जनरली जो ब्रेकअवे और रनअवे गैप्स होते हैं ये काफी हैवी होते हैं। हैवी का मतलब है बड़े गैप्स होते हैं और इनका बेनिफिट उठाना काफी फायदेमंद होगा। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह का ह्यूज गैप हुआ है। इतना बड़ा गैप जनरली न्यूज बेस्ड होता है। या आप देख सकते हैं यहाँ कितना भयंकर गैप हुआ है। तो रोज आपको गैप का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द डेज में गैप अप या गैप डाउन का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम गैप में ये है कि अगर मान लीजिए आप नेकेड पोजीशन कैरी करते हैं और गैप आपके अगेंस्ट में खुल जाता है, जैसे आपने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट गैप अप खुलेगा और मार्केट गैप डाउन हो गया। तो उदाहरण के लिए देख सकते हैं यहाँ प्राइस 20 मूविंग एवरेज के काफी ऊपर गया और ये एक्सपेक्टेशन था कि गैप अप होगा। लेकिन मान लीजिए कोई बैड न्यूज आ गई। जब इंडियन मार्केट बंद होती है तो विदेशी मार्केट्स चलती रहती हैं, विदेशों के जियोपॉलिटिकल इवेंट्स भी चलते रहते हैं, तो उन न्यूज का काफी असर पड़ता है। और अगर आपके अगेंस्ट में गैप हो गया तो वहां आपका काफी हैवी लॉस होगा। तो नेकेड पोजीशन कैरी करना इज वेरी रिस्की और वो करने का रिकमेंडेशन कभी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर मान लीजिए 200-300 पॉइंट का गैप आपके अगेंस्ट में हो गया तो यू कैन इमेजिन। तो अब सवाल ये उठता है कि गैप का बेनिफिट उठाने के लिए करें क्या। तो उसके लिए हेजिंग स्ट्रेटजी सबसे बेस्ट होती है। आप डायरेक्शनल हेजिंग स्ट्रेटजी लीजिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि देखिए, नेकेड पोजीशन कैरी करते समय आप स्टॉप लॉसेस का भी यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस लगाया अगर मार्केट उसके लिमिट से बाहर निकल गया। अब उदाहरण के लिए देखिए, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ और यहाँ पे ओपन हुआ, इतना बड़ा गैप आपके एसएल को क्रॉस कर जाएगा। तो अगर आप हेजिंग स्ट्रेटजी लेते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा सहूलियत ये रहेगी कि आपको एसएल लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट अगर आपके फेवर में गया तो आपका प्रॉफिट होगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट में गया तो कितना भी गया आपका लॉस एक लिमिट से ज्यादा नहीं होगा। तो यही बेनिफिट जो हेजिंग स्ट्रेटजी का है वो आपको बेनिफिशियल बना देगी और फिर आप बेखटके ऐसे गैप्स को यूटिलाइज कर सकेंगे। अब इन जगहों पे आप गैप को देख सकते हैं, कितना भयंकर गैप है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था, ये गैप अप हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, ये गैप अप हुआ, ये गैप हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं डाउन साइड में ये गैप हुआ। दे आर वेरी हैवी पॉइंट्स। और सबसे बड़ी बात क्या है कि न केवल गैप बल्कि आप ट्रेंड को भी राइड कर सकते हैं। 20 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस चल रहा है तो यू कैन सी कि किस तरह का मूवमेंट मिलता है। आवरली टाइम फ्रेम में आप देखिए, यहाँ पे लगभग 22,700 से लेकर के 4-5 दिनों के अंदर में 24,200 ये मूवमेंट आपको मिल गया। अब नेकेड पोजीशन इतना होल्ड कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पे थीटा भी आपके अगेंस्ट में रहेगा
और थोड़ा सा प्राइस फ्लक्चुएशन होने से आपके प्रॉफिट लॉस में काफ़ी फ्लक्चुएशन नजर आएंगे। जबकि अगर आप हेज पोजीशन लेकर के चलते हैं तो आप लंबे समय तक कैरी कर सकते हैं। मार्केट अगर ट्रेंडी है तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आप इसमें बना सकते हैं। और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आवरली टाइम फ्रेम में बहुत सिंपल है। सिंपली 20 मूविंग एवरेज के नीचे माने बेरिश, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर माने बुलिश। इसमें कभी कभी अपवाद हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से मार्केट बेरिश चला गया, या आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ से मार्केट बेरिश हो गया, यानी कि आपकी इफिशियंसी 100% नहीं आएगी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड्स में अगर आप कंटिन्यूअसली इसको वॉच करेंगे और इसके बेसिस पे पोजीशंस लेंगे तो मेजॉरिटी ट्रेड्स जो है आपके फेवर में जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको चार्ट को वॉच करते रहना है और ये देखना है कि जब प्राइस हाई लो के ऊपर निकले तो वहां पे आपको बुलिश साइड का ट्रेड लेना है, और जब 20 के लो के नीचे मार्केट निकल जाए तो आपको फिर बेरिश साइड में ट्रेड लेना है। अब इसके लिए सिंपल तरीका है, आप ऑप्स्ट्रा में आ गए और यहाँ पे ऑप्शन चेन देखा और 14 अक्टूबर की एक्सपायरी में आ गए। आप अगर चाहें तो इसको मंथली में भी ले सकते हैं। मंथली में क्या है कि डाउन साइड थोड़ा आपका रिस्क ज़्यादा होगा। अगर मार्केट ट्रेंडी है तो वीकली एक्सपायरी ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वीकली में आपको ट्रेंड को प्रेडिक्ट करने में काफ़ी आसानी होगी। एक महीने में क्या ट्रेंड रहेगा दैट इज़ वेरी हार्ड टू से। तो जैसे हमने देखा चार्ट में कि मार्केट 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, रिट्रेसमेंट लिया और रिट्रेसमेंट लेकर के अगेन 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए कि मार्केट अपने स्विंग हाई को क्रॉस कर ले, और खास करके ये जो रेजिस्टेंस है इसको क्रॉस कर ले तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जब तक मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस नहीं करता है इस बात का काफ़ी फेयर चांसेस रहता है कि यहाँ से डाउन आकर के 20 मूविंग एवरेज को क्रॉस करे और फिर नीचे की तरफ का मूवमेंट दिखाए। तो जहाँ पे जंक्शंस होते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, खास करके अगर स्विंग वीकनेस दिखने लग जाए तो वहाँ पे सावधानी जरूरी है। तो मान लीजिए कि मार्केट इसको क्रॉस कर लिया है रेजिस्टेंस जोन को, और हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश जाएगा। तो वैसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ गए और सपोज करिए ATM 25,200 का चल रहा है और हमको बुलिश ट्रेड लेना है, तो हल्का सा हम OTM आ जाएंगे, यानी कि 25,250। या अगर आपको लगता है कि मार्केट अच्छा खासा मूव दिखाएगा, खास करके आवरली टाइम फ्रेम में अगर 20 के ऊपर है तो अच्छा खासा मूवमेंट मिलने के चांसेस रहते हैं। तो वैसे केस में आप जरा सा और OTM जा सकते हैं 100 पॉइंट, और मान लीजिए हमने 25,300 का कॉल बाई कर लिया, तो 300 का कॉल बाई करने के बाद में हम 25,400 का कॉल वहां पे सेल कर देंगे। मार्केट अगर 300 से ऊपर जाता है तो हमारा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो अगर 25,200 से 300 तक मार्केट पहुंचता है तो भी आपका हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सपायरी तक 300 के ऊपर नहीं रहता है तो वहां आपका लॉस होगा। और 300 से अगर मार्केट 400 तक पहुंचता है तो वहां आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। पी ऑफ चार्ट पे हम लोग आ गए। अब यहाँ पे देखिए हमारा मैक्स बेनिफिट है 5,600 और मैक्स लॉस है 1,898 का। तो अगर मार्केट 25,300 से ऊपर पहुंच जाता है तो हम फिर मैक्स प्रॉफिट के जोन में पहुंच गए और यहाँ पे हमारा 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। जबकि मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट में भी जाता है, मान लीजिए बैंकर गैप डाउन खुल गया एकदम 250-300 पॉइंट का, तो मार्केट अभी 25,200 पर है इस जगह पर, ये ATM है, और 200 पॉइंट भी अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आपका जो लॉस है ये 1,500 का होगा। 1,900 का लॉस आपका नियरली 24,700 पे जाके आएगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप गैप की रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट आपका काफी अच्छा आएगा और लॉस आपका काफी कम आएगा। और न केवल गैप का बेनिफिट उठा सकते हैं, बल्कि जो मार्केट ट्रेंडी होने पे अच्छा खासा मूवमेंट देता है उसको भी आप काफी हद तक यूटिलाइज कर सकेंगे। तो बहुत कम रिस्क में आप काफी अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं, और नियरली 1:3 या उससे ज्यादा का भी रिस्क रिवार्ड आप इसमें ले सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो आपके नेट इन्वेस्टमेंट का 14% आपका प्रॉफिट है और 5% लॉस है, यानी कि 1:3 का रिस्क रिवार्ड अप्रोक्सीमेटली पहुंच रहा है। तो बिगिनर्स के लिए भी, ऑफिस गोइंग पर्सन्स के लिए भी ये स्ट्रेटजी काफी बढ़िया है, जिसमें आप केवल मूविंग एवरेज को देख करके अपना ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, गैप्स का भी बेनिफिट उठा सकते हैं और ट्रेंड का भी बेनिफिट उठा सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने गलती कर दिया, सपोज करिए आपने यहाँ पे मार्केट को बुलिश समझ करके ट्रेड ले लिया और उसके बाद मार्केट 20 के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया और वहां से लगातार बेयरिश जाने के अंदेशे हो रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? वैसे केस में हम लोग इस स्ट्रेटजी को एडजस्ट करके अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं, वो डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको मार्केट के डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट तरह की हेजिंग स्ट्रेटजीज चाहिए या ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए जिनमें कि एडजस्टमेंट मिनिमम लगे और प्रॉफिट आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो, तो आप हमारा हेजिंग का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म
और डीप लर्निंग दोनों के कोर्सेज हैं, जो कि नए ट्रेडर्स के लिए या ऑफिस गोइंग पर्सन्स के लिए काफ़ी लाभदायक है, जिनमें लॉस होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, और अगर ऐसा कोई चांस आया भी तो उसको आसानी से एडजस्ट किया जा सकता है। और हेजिंग स्ट्रेटजीज इंडेक्स में, स्टॉक्स में, क्रिप्टोज में, तीनों के लिए बताई जाती हैं। तो न केवल स्टॉक मार्केट में बल्कि क्रिप्टो मार्केट में भी इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।